सबसे बड़ा मुद्दा में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता जया पांडे। आज हम बात करेंगे नेताओं के बिगड़े बोल पर बवाल की। सूरज की गर्मी के साथ साथ नेताओं के जुबानी बोल सियासत का तापमान भी बढ़ा रहे हैं। चुनाव आयोग ने सीएम योगी और बीएसपी अध्यक्ष मायावती के खिलाफ 72 घंटे और 48 घंटे तक प्रचार पर रोक लगा दी है। आयोग ने आजम खान की विवादित टिप्पणी पर भी डीएम से रिपोर्ट मांगी है, जिस पर कार्रवाई होना तय माना जा रहा है। तो आज मुद्दा में हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या नेता वोट की खातिर ऐसे बयान देते हैं और क्या हिंदू मुस्लिम करके नेताओं को फायदा मिलता है। चलिए शुरू करते हैं आज का मुद्दा। नेताओं के बिगड़े बोल पर बवाल, एससी की फटकार के बाद आयोग सख्त, योगी और मायावती पर कार्रवाई, आजम खान के खिलाफ होगा एक्शन। नेताओं के विवादित बयानों के खिलाफ चुनाव आयोग ने बड़ा एक्शन लिया है। चुनाव आयोग ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीएसपी अध्यक्ष मायावती के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। आयोग ने चुनावी रैली में दोनों के बयानों को आचार संहिता का उल्लंघन माना और कार्रवाई की। आयोग ने सीएम योगी पर 72 घंटे तक चुनाव प्रचार करने पर रोक लगा दी। वहीं मायावती के चुनावी प्रचार पर 48 घंटे की रोक है। दोनों के खिलाफ मंगलवार सुबह 6 बजे से आयोग का फैसला मान्य होगा। बता दें कि प्रचार पर रोक के साथ साथ योगी और मायावती इस दौरान इंटरव्यू भी नहीं दे पाएंगे। दोनों नेता सोशल मीडिया के जरिए भी प्रचार नहीं कर सकेंगे। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने देवबंद में प्रचार के दौरान कहा था कि मुस्लिम मतदाता अपने वोट बंटने न दें। सीएम योगी ने चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि कांग्रेस, एसपी और बीएसपी को अगर अली पर विश्वास है तो हमें बजरंग बली पर विश्वास है। आयोग की कार्रवाई को राजनीतिक दल अपने अपने चश्मे से देख रहे हैं। धर्म और जाति के आधार पे वोट भी नहीं मांगे जाने चाहिए, लेकिन कुछ लोग करते हैं। मुझे दुख है कि एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री को पहली बार 48 घंटे के लिए प्रतिबंधित किया गया है। इलेक्शन कमीशन के सामने सारे तथ्य थे। देखने के बाद अगर उसने दोषी पाया है तो मैं समझता हूं ये एक बहुत गंभीर सजा है। सीएम योगी और बीएसपी अध्यक्ष मायावती पर कार्रवाई के बाद लोगों को इंतजार है कि जया प्रदा पर अमर्यादित टिप्पणी करने वाले आजम खान पर कार्रवाई कब होगी। आयोग ने रामपुर के डीएम से आजम के बयान को लेकर रिपोर्ट मांगी है। आपको सुनाते हैं कि आजम खान ने जया प्रदा को लेकर क्या विवादित टिप्पणी की थी, फिर सफाई में क्या कहा, ये भी सुनिएगा। आपने 10 साल अपना प्रतिनिधित्व कराया, मगर आपने और मुझे क्या फर्क है? शाहबाद वालों, रामपुर वालों, उत्तर प्रदेश वालों, हिंदुस्तान वालों, उसकी असलियत समझने में आपको 17 बरस लगे। मैं 17 दिन में पहचान गया। मैं 9 बार रामपुर से विधायक रहा हूँ, राज्यसभा में रहा हूँ, 4 बार मिनिस्टर रहा हूँ। मैं जानता हूँ मुझे क्या कहना चाहिए, और अगर कहीं कोई साहब मेरा साबित कर दें कि मैंने कहीं किसी का नाम लिया है और नाम लेकर मैंने किसी की शान में तौहीन की है तो मैं चुनाव से हट जाऊंगा। आजम के बयान पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने मुलायम सिंह से कार्रवाई करने की अपील की। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आजम खान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मुलायम भाई, आप पितामह हैं समाजवादी पार्टी के। आपके सामने रामपुर में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है। आप भीष्म की तरह मौन साधने की गलती मत करिए। आजम खान का बयान अत्यंत शर्मनाक है, घटिया सोच को प्रदर्शित करता है। ऐसे ही लोगों के लिए जो लोग महिलाओं के प्रति इस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, ऐसे लोगों के लिए हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में सरकार आने के बाद एंटी रोमो स्क्वाड का गठन किया था। आजम खान के बयान पर सियासत थमती नहीं दिख रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आजम खान का बचाव किया है। उन्होंने किसी और के बारे में कहा था, हम समाजवादी लोग हैं, कभी हम महिलाओं के प्रति और बेटियों के प्रति कभी भी कोई भाषा गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद चुनाव आयोग ने सख्ती दिखाते हुए 2 बड़े सियासी चेहरों के खिलाफ कार्रवाई की। आयोग ने आजम खान के बयानों को लेकर भी रिपोर्ट मांगी है। ऐसे में तय माना जा रहा है कि आजम खान को भी आयोग की सख्ती का सामना करना होगा। बड़ा सवाल ये है कि क्या चुनाव आयोग ने नेताओं के बिगड़े बोल के खिलाफ देरी से कार्रवाई की है? क्या इस कार्रवाई के बाद नेताओं की जुबान पर लगाम लग पाएगी? टीम न्यूज़ स्टेट। और सबसे बड़ा मुद्दा में आज का सवाल है, क्या विवादित बयानों पर चुनाव आयोग ने कार्रवाई करने में देरी की है? तो आप भी इसके साथ जुड़ सकते हैं, अपना मत दे सकते हैं। आप @न्यूज़ स्टेट हिंदी पर ट्वीट कर अपनी राय दे सकते हैं।
तो कार्यक्रम के आखिर में आपके मत को भी जानेंगे। और इस वक्त एक पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है। वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री जी नोएडा स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं। संजय धामा जी हैं, नेता समाजवादी पार्टी, नोएडा स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय राय हैं, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी, लखनऊ स्टूडियो से। और ब्रजेंद्र सिंह हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस, लखनऊ स्टूडियो से। साथ ही होंगे अविनाश, हमारे संवाददाता, लखनऊ से लाइव। तो सबसे पहले हम चलेंगे हमारे जो सीनियर हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं विनोद अग्निहोत्री जी, और उनसे ही इस बारे में जानेंगे। सर, आप लंबे वक्त से देखते आ रहे हैं इस तरह के चुनाव, और चुनाव के समय ही इस तरह के मेढक जो हैं वो सामने आते हैं, जो कि उछलते हैं और इस तरह के बयान देते हैं, और उसके बाद पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाती हैं। अपने अंदर के नेता जो बोलते हैं उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। आपको लगता है कि चुनाव आयोग ने जो कार्रवाई की है इसमें देरी हुई है, और चुनाव आयोग के पास भी जो उनके हाथ में पावर है वो कहीं ना कहीं सीमित है, इस वजह से भी ये चीजें देखने को मिलती हैं? नहीं, देखिए, मैं तो चुनाव आयोग के बारे में यही कहूँगा कि बड़ी देर कर दी जनाब आते आते। अगर इस मामले में त्वरित कार्रवाई पहले हो जाए तो शायद ये नौबती ना आती। लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए। चुनाव आयोग ने जो है अगर 2 लोगों पर कार्रवाई की है और आगे के लिए नोटिस उन्होंने इशू किया है और जानकारी मांगी है, तो मुझे लगता है कि अच्छी पहल है। रही बात चुनाव आयोग के सीमित अधिकारों की बात, तो इस पर मैं कल ही एक चैनल में डिबेट पे था। चुनाव आयोग के पास अधिकार सीमित नहीं है, चुनाव आयोग के पास पर्याप्त अधिकार हैं। सवाल ये है कि जो व्यक्ति वहाँ बैठे हुए हैं उस संस्था में, वो किस हद तक उन अधिकारों का प्रयोग करते हैं। यही चुनाव आयोग था जब टीएन शेषन थे, और अच्छे अच्छे मंत्री, मुख्यमंत्री और सरकारों को पसीने आ जाते थे। और ये टीएन शेषन की लेगेसी जो है, ये जीएम लिंगदो से लेकर के और थोड़ा बहुत कुरैशी जी तक चली। उसके बाद से चुनाव आयोग की स्थिति क्या हो गई? चुनाव आयोग जो है, जब हर चीज पे आप खाली नोटिस देंगे या आप नसीहत दे देंगे तो ये चीजें बढ़ेंगी। और चुनाव आयोग से भी ज्यादा जिम्मेदारी राजनीतिक दलों के नेतृत्व की है कि आप अपने नेताओं की बयानबाजी पर रोकने के लिए ना तो निंदा करते हैं, ना उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। और कोई भी दल इसमें अछूता नहीं है बयानबाजी के मामले में। आजम खान का बयान इस समय चर्चा में है। हिमाचल प्रदेश के भाजपा के अध्यक्ष का बयान वो उससे भी ज्यादा खराब है। इसके पहले और भी नेताओं का बयान है। तो मुझे लगता है चुनाव आयोग को, सभी राजनीतिक दलों के नेतृत्व को इन मामले में फौरन संज्ञान लेना चाहिए, ताकि चुनाव में भाषा की मर्यादा और गरिमा बनी रहे। बिल्कुल। और इस वक्त एसपी प्रवक्ता भी हमारे साथ है, संजय धामा जी। संजय जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, आपने तमाम बयान सुने हैं और तमाम नेता जो अभी वक्त चल रहा है और जब भी चुनाव का इस वक्त आता है तो तमाम नेता इस तरह के जहरीले और बिगड़ैल बोल अख्तियार कर लेते हैं। आप लोगों को लगता है क्या कि इससे फायदा होता है पार्टियों को? वोट बैंक बढ़ता है क्या? कोई खुश होता है क्या इससे? नहीं, खुश नहीं होता इससे। और मेरा कहना यह है कि समाजवादी पार्टी ने कभी इस तरह का विवादित बयान नहीं दिया है, और समाजवादी पार्टी महिलाओं का सबसे ज्यादा सम्मान करती है। गलती आप यही कर रहे हैं कि सबसे बड़ा झूठ है कि कभी विवादित बयान ही नहीं दिया है। हम लोग अभी बात कर रहे हैं आजम खान की, हम अब उनके 1-2 नहीं, उनके तो दर्जनों बयान है, और न जाने इस तरह के कितने नेता हैं। और आप सीधे पहली लाइन ही आप कह रहे हैं कि आप लोगों ने कभी ऐसा कोई बयान ही नहीं दिया। आजम साहब ने जो ये बयान दिया है वो किसी को संबोधित करके नहीं दिया। और महिलाओं का तो हम सम्मान करते हैं, हमारी पार्टी महिलाओं का सम्मान करती है। भारतीय जनता पार्टी के एक प्रदेश अध्यक्ष हिमाचल में, उसके बयान को किसी ने अपनी पार्टी तक रहिए, आप अपनी पार्टी तक रहिए, महागठबंधन तक रहिए, जो महागठबंधन चुनाव लड़ रही है, और उसके बारे में बताइए कि आप कैसे कह सकते हैं कि आपकी पार्टी ने कभी इस तरह का बयान नहीं दिया। ये तो मतलब अजीब ही चीज हो जाएगी कि आप कहें कि आपकी पार्टी ने ऐसा बयान ही नहीं दिया। ये भारत में भले ही तमाम पार्टियां हैं, 100 से ज्यादा पार्टियां हैं जो कि एक्टिव हैं, लेकिन जितनी भी बड़ी पार्टियां हैं जो इस वक्त दिख रही हैं, कोई भी सिंगल पार्टी ये नहीं कह सकती कि उसके उसके नेताओं ने विवादित बयान न दिया। आजम साहब ने किसी को संबोधित नहीं किया, और महिला को तो खासकर हम सम्मान देते हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जब वो चुनाव जीत जाएंगे तो जो IAS ऑफिसर्स हैं जो अभी काम कर रहे हैं तो उनसे जूते साफ करवाएंगे। नए नए उनके बयान आ रहे हैं, एक के बाद एक, और उसके पहले के भी दर्जनों बयान हैं। उसे भी मीडिया ने मरोड़ के पेश किया गया है। जो भी गलती राजनीतिक पार्टियां करें वो सब चलेगा, और ये कहा जाएगा कि सारी गलती मीडिया की है। दिन रात आप लोग बोलते हैं बिकाऊ मीडिया है, मीडिया की गलती है, और तमाम पार्टियां इस तरह की गलतियां करती हैं और उन पर पर्दा डालने का आप लोग काम करते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह की जो भी बयानबाजी होती हो, इस पर पर्दा डालने की जगह पर जो भी आला कमान हो वो इस पर कार्रवाई करे? चलिए, बीजेपी के नेता हमारे साथ, आपके पास लौटेंगे, और अगला सवाल हम बीजेपी से कर लेते हैं। संजय राय जी, आपका भी स्वागत है। जानना चाहेंगे आपसे कि आप लोग इस तरह के बयान देते हैं और उसके बाद कहते हैं कि तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। अब इस तरह से पहली बार ऐसा कहा जा रहा है कि हुआ है, हालांकि सुनना पड़ेगा कि इस तरह के पहले भी क्या आए हैं, क्या हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे हम जानेंगे। लेकिन एक राज्य का मुख्यमंत्री और उस पर अगर पाबंदी चुनाव आयोग को लगाना पड़ रहा हो उनके किसी विवादित बयान पर, तो ये बेहद दुखद है।
देखिए श्वेता जी, सहारनपुर में मायावती जी ने एक बयान दिया। आप अपनी पार्टी तक रहिएगा सर, मेरे कार्यक्रम में आप सिर्फ अपनी पार्टी का पक्ष रख सकते हैं। नहीं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। आप अपनी पार्टी का पक्ष रखिए, अपनी पार्टी के बारे में बात कीजिए। और आला कमान क्यों इस पर कोई बात नहीं करते हैं, आला कमान क्यों इनको सजा नहीं देते हैं, आप इस तक रहिए। सिर्फ अपनी पार्टी का आप किस पार्टी के लिए आए हैं यहाँ? आप बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर आए हैं यहाँ, तो आप बीजेपी की तरफ से बात कीजिए। किस पार्टी ने क्या कहा, आप दूसरे के बयानों में मत घुसिए। आप अपनी पार्टी के लिए बात कीजिए। पार्टियां क्यों नहीं कार्रवाई करती हैं? ठीक है, आप बोलिए और अपनी पार्टी तक ही बोलिएगा। बोलिए संजय जी, बोलिए बोलिए। भारतीय जनता पार्टी, उनका वक्त है, आप बीच में नहीं बोल सकते। संजय जी का वक्त है, आप बीच में नहीं बोल सकते। संजय जी बोलेंगे, बोलिए। भारतीय जनता पार्टी, आप बीच में नहीं बोल सकते, आप बीच में नहीं बोल सकते। मेरा कार्यक्रम है, आप बीच में नहीं बोल सकते। शांत रहिए। संजय जी बोलिए। इनका फेडर डाउन किया जाए, इनका फेडर डाउन किया जाए। इनको बोलने की इजाजत नहीं है। संजय जी आप बोलिए। मुख्यमंत्री जी हैं, जब वो ही गलत बयानबाजी कर रहे हैं तो फिर वो और किसी संजय राय जी, संजय राय जी आप बोलिए। ये बोलेंगे, आप बोलिए। इनका फेडर डाउन है। संजय राय जी आप बोलिए, इनकी बात कोई सुन नहीं रहा है। एक बयान जो है कि लगातार संजय धामा जी बोल रहे हैं, आप समझ लीजिए बात को। मैं कह रहा हूं कि एक बयान के जवाब में माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने कहा, बोला, और उसमें उन्होंने बजरंगबली की बात किया जो हमारे आस्था के केंद्र हैं। ठीक है। और उन्होंने किसी जो है कि मुस्लिम या किसी धर्म या किसी जाति या किसी भड़काने वाली कोई बात नहीं कहा। उन्होंने कहा भरोसा हमको जो है कि बजरंगबली पर है, कुछ लोगों पर अली पर भरोसा है। और वो कोई उन्होंने धर्म की बात या किसी जाति की बात, किसी मजहब की बात कि जाति के आधार पर हम वोट दीजिए, बिल्कुल ये बात नहीं। तो आपको लगता है चुनाव आयोग ने गलत किया है? तो आप जो भी चुनाव आयोग के समझ में आया हो, हम चुनाव आयोग ने जो निर्णय लिया है उसको आदर करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं चुनाव आयोग को समझने में इस पूरे प्रकरण में गलती हुई है। क्योंकि इसको नोट किया जाए, आपके इस बयान को नोट किया जाए कि चुनाव आयोग से गलती हुई है इस बयान को समझने में, इसलिए उन्होंने इस तरह से किया। आपके बयान को नोट किया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और भी हमारे साथ प्रवक्ता हैं अपना पक्ष रखने के लिए। ब्रजेंद्र सिंह है प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस, उनका रुख कर लेते हैं। ब्रजेंद्र जी आपसे जानना चाहेंगे, सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस 100। अब शांत हो जाइए, आपकी आवाज अब कोई जनता सुन नहीं रही है, आपकी आवाज को कम कर दिया गया है, पीसीआर से कंट्रोल है आपकी आवाज। ब्रजेंद्र सिंह जी अब आपकी बारी है बोलने की। आप बताइए, 130 साल पुरानी पार्टी है और सबसे ज्यादा अगर विवादित बयानों की बात करें तो कांग्रेस ने वक्त पर दिया है। जाहिर सी बात है, सबसे पुरानी पार्टी है तो सबसे ज्यादा इस तरह के बयान सामने आएंगे ही। आपको क्या लगता है कि क्या वाकई इससे फायदा होता है? जनता खुश होती है, तालियां बजाती है? जी हमसे सवाल पूछा है। जी ब्रजेंद्र सिंह जी कांग्रेस प्रवक्ता। हेलो। जी ब्रजेंद्र जी बोलिए। हाँ ऐसा श्वेता जी, कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट मत है कि जो बयान आज टीवी पर सवेरे से दिखाई पड़ रहा है उसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। एक जनरल व्यू मैंने आपसे पूछा, आज की बात नहीं है। अच्छा हो भला हो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कि उसके 70 साल की बात, मैंने मेरा सवाल निर्देश पर आज जो कार्रवाई हुई मैं उसका भी स्वागत करता हूं। आज के बयान की मैं आपसे बात ही नहीं कर रही हूं, मैं 70 साल की बात कर रही हूं कि क्या पार्टियों के जो नेता इस तरह के बयान देते हैं उस पर क्या कहेंगे? जो कांग्रेस की यूपीए की चेयरमैन पर्सन आदरणीय सोनिया जी को थोड़ा बड़े स्तर पर बात कर लीजिए, एक बयान पे मत जाइए, थोड़ा बड़े स्तर पर चले जाइए। अध्यक्ष राहुल गांधी जी पर भी अभी लेखी जी ने जो कोर्ट में दिया है उस पर उन्होंने कहा है कि उनकी भाषा ठीक नहीं है, तो राहुल गांधी जी को ही उसमें घेरा गया है। आप राहुल गांधी जी की फिर बात कर लीजिए। आप राहुल गांधी जी अगर मौजूदा बात करें तो राहुल गांधी जी की बात कर लीजिए। बेरोजगारी पर होना चाहिए, महंगाई पर होना चाहिए, किसानों की दुर्दशा पर होना चाहिए। चलिए आप मुद्दे से भटक गए, बातें वही लोग कर आप मुद्दे से भटक गए। ये किसी और दिन चर्चा कर लेंगे कि चुनाव किस मुद्दे पर होना चाहिए और हर रोज हम करते भी हैं। लखनऊ से हमारे साथ है हमारे संवाददाता अविनाश। अविनाश, आप लोगों के बीच जाते हैं और वहां पर जानने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि उन लोगों में क्या होता है। क्या सिर्फ पार्टी के कुछ मुट्ठी भर कार्यकर्ता जो कि इस तरह के कार्यक्रम में जुड़ते हैं उनकी तालियों की गड़गड़ाहट के लिए ही नेता इस तरह से बयान देते हैं? आम जनता इसके लिए क्या सोचती है? और ये किसी राज्य के मुख्यमंत्री को जो बैन करना। देखिए श्वेता, एक बात बिल्कुल साफ है कि एक पार्टी की बात नहीं करते हैं, सभी पार्टियों की ये कोशिश होती है कि ऐसे मुद्दों को चुना जाए
जो उस पार्टी का जो एजेंडा होता है, जो सबसे बड़ा एजेंडा होता है, उसको उसके साथ वो जुड़ा हो, और ऐसे बयानों का सहारा लिया जाता है। और सिर्फ यही चुनाव नहीं, आपने देखा होगा कि चूंकि सिर्फ एक चरण का मतदान हुआ है, बाकी और चरणों में मतदान होने हैं, और अभी की ये हालात है कि ऐसे बयानों की भरमार है। जिस तरीके से आजम खान ने जो बयान दिया, हालांकि उन्हें ऐसे बयानों के लिए जाना जाता है, लेकिन आज के बयान में उन्होंने पूरी जितनी मर्यादाएं होती है, कहा जा रहा है कि उन्होंने उसको पार कर दिया है। लेकिन जहां तक सवाल ऐसे बयानों का है, तो सभी पार्टियों की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि इन बयानों के सहारे कहीं ना कहीं जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो उनके काडर हैं, उनको एकजुट किया जाए। और इसी का नतीजा है कि जिस तरीके से आपने देखा, चाहे मुख्यमंत्री योगी की बात करें या फिर बसपा सुप्रीमो की बात करें, हालांकि पहले जब मुसलमानों से वोट की अपील की गई थी, तब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह दलील दी गई कि पहले उन्होंने कहा तो हमें मजबूरन बोलना पड़ा। और आज सबसे बड़ी बात श्वेता आपको यह बताना चाहूंगा कि आज जब चुनाव आयोग ने ये जैसे ही आदेश सुनाया, तब भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रवक्ताओं ने इस बात का स्वागत तो जरूर किया कि मायावती के खिलाफ चुनाव आयोग ने कार्रवाई की है, लेकिन वो इस बात को बिल्कुल भी एक्सेप्ट करते नजर नहीं दिखे कि मुख्यमंत्री के ऊपर जो कार्रवाई की गई है वो बिल्कुल उचित है। उनका यह कहना है कि जो मायावती ने कहा था उसके जवाब में मुख्यमंत्री ने वो बातें कही थी। तो कुल मिलाकर जो आरोप प्रत्यारोप है सिर्फ एक दूसरे के ऊपर मढ़ा जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से अभी कई चरणों का मतदान बाकी है, तो वैसे में माना जा रहा है कि ये एक नसीहत है, एक सीख है चुनाव आयोग की तरफ से कि अगर ऐसे बयान सामने आते हैं तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मसला यह भी है कि अब तक चुनाव आयोग की तरफ से, क्योंकि देखा जाए तो ऐसे बयानों की भरमार है, दर्जनों नेताओं ने ऐसे बयान दिए हैं, खासकर उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में। तो चुनाव आयोग को भी यह सोचना पड़ेगा कि अगर ऐसे बयान सामने आते हैं तो जाहिर सी बात है कि जो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है और जिस चीज को आगे ले जाने की बात कही जाती है, तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर एक कुठाराघात है। तो इसको रोकने के लिए भी और भी कड़े कदम उठाने की जरूरत है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि आने वाले वक्त में, आने वाले चरणों में चुनाव आयोग की इस कार्रवाई के बाद क्या ऐसे बयान बिल्कुल। और विनोद अग्निहोत्री सर हमारे साथ है, वरिष्ठ पत्रकार, लंबे वक्त से वो इस तरह के चुनाव देखते आ रहे हैं, इस तरह का माहौल भी देखते आ रहे हैं, और उन्होंने टीएन शेषन की भी बात की। सर, आपने जिस तरह से टीएन की बात की और जिस तरह से वो लगाम लगाते थे और उनका नाम पूरी दुनिया में गूंजा, जिस तरह से निष्पक्ष और साफ तरीके से उन्होंने भारत में चुनाव को, और उन्होंने साथ ही ये बताया भी कि चुनाव आयोग के पास कितने पावर हैं, वो कितनी मजबूत निष्पक्ष एक संस्था खुद को साबित कर सकती है। आज के दौर में वो माहौल नहीं है। लेकिन इसमें क्या कहा जाए कि जो भी इस तरह के बयान देते हैं या जो भी इस तरह का माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं, चुनाव आयोग के हाथ में क्या पावर है? क्या उम्मीदवारी तक भी उसकी जा सकती है, निरस्त की जा सकती है, और भी किस तरह की कार्रवाई हो सकती है? देखिए, चुनाव आयोग के पास काफी अधिकार है। और अभी एक पूर्व न्यायाधीश इस बात पे व्याख्या कर रहे थे जब मैं उनसे चर्चा कर रहा था, उन्होंने बताया कि जितने कानूनी प्रावधान हैं उनके तहत चुनाव आयोग कार्रवाई कर सकता है, और अगर उसके अलावा भी कार्रवाई करना चाहे तो कर सकता है। ये अधिकार उसके पास है। और ये देखिए, अभी सामने जो है दो नेताओं पर, बड़े नेताओं पर प्रतिबंध लगाया ना चुनाव आयोग ने। अगर यही प्रतिबंध या यही इसी तरह की कार्यवाही जो पिछले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए हैं, जिनमें बजरंग बली की जाति तक बताई गई थी, बजरंग बली तो एक भगवान है, मतलब एक आस्था के प्रतीक है। जो धार्मिक आस्थाओं के प्रतीकों को आप चुनाव में ले आते हैं, चाहे आप अली को लाएं, चाहे बजरंग बली को लाएं, चाहे आप ईसा मसीह को लाएं, गुरु नानक को लाएं, किसी को भी लाएं, तो वहीं एक चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हो जाता है। और अगर ये कार्रवाई इस तरह की उसी समय हो जाती तो आज शायद नौबत नहीं आती। तो मायावती जी ने जिस तरह से एकदम से मुसलमानों से अपील की, या योगी जी ने, अब वो कह रहे हैं हमने जवाब दिया। अरे भाई, जब मायावती ने गलती की तो आप भी गलती करेंगे जवाब देने में। ये कौन सा तर्क है? और दूसरा, वो बड़ी मासूमियत से संजय राय जी कह रहे हैं कि नहीं, उन्होंने कोई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं की। अरे भाई, बजरंग बली और अली का नाम आप क्यों ले रहे हैं? आप कुछ और कह सकते थे। बजरंग बली चूंकि हिंदुओं के आराध्य हैं और अली जो है मुसलमानों के में पूज्य हैं, तो उस तरह से आप जो है बात कर रहे हैं, यानी सीधे से सांप्रदायिक के आधार पर बांट रहे हैं। तो चुनाव आयोग ने इसको देखा है और चुनाव आयोग ने बिल्कुल निष्पक्ष कार्रवाई की है। देर से जरूर की, लेकिन की है कार्रवाई। और इसके लिए निश्चित रूप से दोनों दलों को कम से कम आत्ममंथन करना चाहिए और भविष्य में ऐसी गलतियां ना हो, ये हो। क्योंकि संजय राय जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, शायद वो आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। सर, संजय राय जी कुछ आप सर से पूछना चाह रहे हैं, अग्निहोत्री सर से? मैं अपनी बात केवल ये कहना चाह रहा हूं कि चुनाव में जिस प्रकार से राहुल गांधी जी लगातार प्रधानमंत्री जी के ऊपर आप फिर दूसरी पार्टी पे चले गए, छिछले स्तर आप फिर दूसरी पार्टी पे चले गए। मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में आपको मना कर दिया था कि आप बीजेपी का पक्ष रखने के लिए आए हैं, तो आप सिर्फ बीजेपी का पक्ष रखेंगे कि सबको विचार जो भी यहाँ पर जिस पार्टी का पक्ष रखने आया है वो अपनी पार्टी के लिए सिर्फ प्रधानमंत्री जी का भाषण सुन लीजिए 2013 से 14 तक, तो डूब मरना पड़ेगा लोगों को। गांधी, हिंदुस्तान की राजनीति को बलगर श्री नरेंद्र मोदी जी ने बनाया है। नरेंद्र मोदी जी ने राजनीति को बलगर किया है। मौत का इसी देश
बोला है? इसी देश में सोनिया गांधी जी ने बोला है, अटल बिहारी वाजपेयी जी, इंदिरा जी, राजीव जैसे बड़े नेता हुए हैं, और आदरणीय मोदी जी हमेशा हल की बात करते हैं, पूरा देश जानता है। दोनों बोल रहे हैं, कोई सुन पा रहा है? एक एक करके बोल लीजिए। अच्छा, आप लोग एक दूसरे तक बात पहुंचाना चाहते हैं जनता तक? अगर आप लोग हमारे न्यूज चैनल के जरिए जनता तक पहुंचाना चाहते हैं तो एक एक करके बोल लीजिए। इससे कोई फायदा होता है क्या? आप लोग जिस भी टीवी चैनल पर जाते हैं, न्यूज चैनल पर जाते हैं, इस तरह के डिबेट का कोई फायदा होता है क्या? कोई सुन पाता है क्या? लोग रिमोट लेते हैं, चेंज कर देते हैं। आप लोग समझते ही नहीं है। आप लोग को ट्रेनिंग दी जाती है इस तरह की कि आप लोग जाइए तो लड़के आइए और ढंग से लड़के आइए। ये तरीका नहीं है, ये तरीका नहीं है, ये तरीका नहीं है। सर, सबसे पहले तो आप इसी पर बोलिए। अग्निहोत्री सर, इन लोगों का फेडर डाउन कीजिए, इनकी आवाज दबाइए। अग्निहोत्री सर, आप बताइए कि क्या इन लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है क्या, कि ये जब जाएं तो इस तरह की स्थिति पैदा करें कि जनता नहीं सुन पाए, एक दूसरे पे चिल्लाएं और वापस चले जाएं? इसका मतलब क्या है सर? हर बड़े राजनीतिक दल में बाकायदा टीवी डिबेट्स की मॉनिटरिंग होती है, और वो मॉनिटरिंग के बाद जब प्रवक्ता पार्टी के दफ्तरों में जाते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि वहाँ आप कमजोर क्यों पड़ गए, जब वो बोल रहा था तो आपने इसका जवाब क्यों नहीं दिया, आपने बीच में क्यों नहीं टोका। तो इस तरह से प्रवक्ताओं को भी लगता है कि भैया उनको देखा जा रहा है, और चूंकि उनकी वफादारी अपनी पार्टी और नेतृत्व के प्रति है, तो इसीलिए जब भी एक प्रवक्ता किसी पार्टी पर हमला करता है, दूसरी पार्टी के प्रवक्ता उसका जवाब देता है, और वो फिर डिबेट तू में बदल जाती है। वो सार्थक डिबेट ना होकर के वो निरर्थक डिबेट। सर, वो भी तो एक गलत बयानबाजी है। अगर आप टीवी चैनल पर बैठ करके, और वहां भी मर्यादा तोड़ी जाती है, कई बार हमने इस तरह की स्थिति देखी है कि वहां भी मर्यादा तोड़ी जाती है। पता है ना, फिर डिबेट जो है निरर्थक डिबेट हो जाती है ना। प्रवक्ताओं की बात कोई सुन पाता है, और आप सही कह रहे हैं कि फिर लोग चैनल बदल देते हैं। अब वो जमाने चले गए जब तू मैं लड़ाई को लोग पसंद करते थे। अब जनता इससे ऊब चुकी है, जनता सार्थक बात सुनना चाहती है। बिल्कुल, चाहे वो नेता मंच पर भाषण दें या टेलीविजन चैनल की डिबेट में भाषण दें, लोग सार्थक और सही बात सुनना चाहते हैं, और एक पारदर्शी डिबेट लोग चाहते हैं। बिल्कुल, चलिए, वक्त की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तमाम व्यक्ति हमारे साथ जुड़े और अपना कीमती वक्त हमें दिया। तमाम प्रवक्ता और हमारे वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हमने जो आपसे सवाल पूछा था कार्यक्रम की शुरुआत में, उसके जवाब का वक्त आ गया है। आज का सवाल जिस पर कि आपने अपनी राय दी है, क्या विवादित बयानों पर चुनाव आयोग ने कार्रवाई करने में देरी की, ये आज का हमारा सवाल था। और हाँ में 94% लोगों ने इसमें कहा है कि हाँ देरी हुई है, और ना में सिर्फ 6% लोग हैं जो कि ना में जवाब देते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। और इसी के साथ हमारे इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी है।